अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे गुनाह पर रंज हो और नेकी पर खुशी, वो कामिल मोमिन है। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, अ टावर कास्ट अ शेडो दैट इज़ 20 मीटर लॉन्ग। लेकिन आपके पास सपोज करते हैं कि ये आपके पास कोई टावर है, ठीक है। अब जो शेडो होता है ना, वो हमेशा कहीं ज़मीन पे बनता है। इसका मतलब है, सपोज करेंगे ये जो आपके पास शेडो है, ये आपके पास उसने हमें कहा है कि ये 20 मीटर लॉन्ग है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है कि जब आपके पास ये नीचे से कोई चीज़ ऊपर, मिसाल के अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये आपके पास उसने हमें कहा है कि ये आपके पास 60 डिग्री है। और वो ये कह रहा है कि हाउ टाल इज़ द टावर, हमने इसकी ये हाइट फाइंड आउट करनी है कि ये जो हाइट है ये कितनी है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास जो शेडो है ना, वो हमेशा बेस पे बनता है। तो बेस पे में हमने शेडो बना दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये जो एंगल हम ऊपर की तरफ, उसने हमें कहा है कि वो एंगल आपके पास 60 डिग्री बना रहा है। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम ये करते हैं, इसको लेबल कर लेते हैं। सपोज करें ये आपके पास ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। हमें जो डाटा गिवन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू, वो आपके पास आ गया 60 डिग्री। अल्फ़ा हमें गिवन है, वो आपके पास 60 डिग्री है और हमने फाइंड करनी है हाइट। अब आपने इन क्वेश्चन में सबसे पहले बस आपने वो माइंड में याद रखना है, अब आपके पास कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि जिसमें आपके पास बेस आता हो और हाइपोटेनियस आता हो। तो आपको याद होगा कि हमने 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी थी, उसमें हमने एक पढ़ा था टेन थीटा। तो आपके पास जो टेन थीटा होता है ना, वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसका मतलब है कि यह आपके पास आ जाएगा टेन अल्फ़ा, परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी और बेस है आपके पास ए बी। डाटा पुट करें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अल्फ़ा आपके पास है 1060, बी से सी हमने इसको हाइट का नाम दिया है h, और ए से बी आपके पास आ गया 20। तो हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले 1060 निकालना है। 1060 ये आपके पास √3 है, मल्टीप्लाई बाय 20। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 और इसको पॉइंट में लिख लेते हैं। तो ये आपके पास जो हाइट आ जाएगी वो तकरीबन आ जाएगी 34.64। ये हमारे पास इसकी फ़ाइनल हाइट है। फिर हम ये कह सकते हैं कि द हाइट ऑफ टावर इज़ 34.64। इसको हम मीटर कर देते हैं। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, हमने मिस्टेक कर दी है कि जो गिवन एंगल बुक में था वो 65 था, तो मैंने इसको 60 कर दिया। तो आपने सिर्फ ये करना है, इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1065 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू h। यहाँ पे मैंने जो एंगल है ये गलत पुट कर दिया है। एंगल हमें जो गिवन था वो 65 था। तो इसके अकॉर्डिंगली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट वैल्यू चेंज हुई है, वो बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा। 1065 और मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपके पास आ रहा है 42.89। इसको मीटर कर देते हैं। ये आंसर अब बुक के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कर दी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, आरिफ इज़ स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ पहाड़ी को कहते हैं। सपोज करें कि ये आपके पास कोई पहाड़ी है और इसमें जो इसकी हाइट है इस क्लिफ की, वो आपके पास है 105 मीटर। और आरिफ जो है वो इस पोजीशन पे बैठा है, वो इस पॉइंट पे बैठा हुआ है। अबाव अ लेक
द मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अ बोर्ड। अब सपोज करेंगे ये आपके पास कोई बोर्ड है और आरिफ इसको देख रहा था, तो आपके पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो होता है ऊपर से नीचे, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बना रहा था वो आपके पास 42 है। अब वो ये कह रहा है कि हाउ फार इज़ द बोर्ड फ्रॉम द आरिफ, यानी यहाँ पे आपके पास बोर्ड है और आरिफ यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि ये कितनी डिस्टेंस दूर आरिफ इस बोर्ड से बैठा हुआ है, तो यानी हमने बेसिकली हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास जब एंगल ऑफ एलिवेशन को डिप्रेशन को हम एलिवेशन में चेंज करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपके पास एंगल आपके पास आ गया 42, हमने फाइंड करना है हाइपोटेनियस, जबकि इस क्लिफ की जो हाइट थी वो आपके पास 105 मीटर थी। अगर मैं इसको लेबल कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा ए, ये बी है और ये आपके पास सी है। तो हमें जो डाटा गिवन है वो ये दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करना है। एंगल अल्फ़ा हमें जो दिया हुआ है वो 42 डिग्री दिया हुआ है, और बी सी आपके पास जो गिवन है वो आपके पास 105 है। अब आपने अपने माइंड में ध्यान देना है कि ऐसी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आता है। तो यहाँ पे अगर हम साइन लगा लें तो वो आपके पास हो जाएगा कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू सम पीपल पी फॉर परपेंडिकुलर इस डायग्राम में बन रहा है आपके पास बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। वैल्यू इसको पुट करें, अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है कि साइन 42, बी से सी पे जाएंगे वो आपके पास आ जाएगा 105, और ए से सी पे जाएंगे तो इसको मैंने एच का नाम दिया है। आप कुछ भी इसका नाम रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। इस एच को हम यहाँ लेकर जाएंगे और इसको हम यहाँ लेकर आएंगे, बल्कि इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। बी है तो स्मॉल बी का नाम दे देते हैं, हाइट सूट नहीं कर रहा, उसको बी का नाम रख देते हैं। इस बी को यहाँ लेकर जाएँ और साइन 42 को यहाँ लेकर आएँ तो ये आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय साइन 42। तो ये आपके पास आ जाएगा 105, हमने निकालना है साइन 42, ये आपके पास आ जाएगा 0.6691। 105 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आपके पास आ रहा है 156.92। बी की वैल्यू है 156.92, डिस्टेंस है तो इसको हम मीटर कर देंगे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आरिफ इज़ फार फ्रॉम बोट इज़ 156.92 मीटर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, अ लैडर दैट इज़ 20 फीट लॉन्ग इज़ लीनिंग अगेंस्ट द साइड ऑफ द बिल्डिंग। अब सपोज कर लेंगे ये आपके पास कोई बिल्डिंग है और वो ये कह रहा है कि एक लैडर इसकी दीवार के साथ, यानी एक सीढ़ी लगाई गई है जिसकी जो लेंथ वो बता रहा है, वो कितनी बता रहा है, 20 फीट बता रहा है। इफ़ द एंगल फाउंड बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज़ 75 डिग्री, यानी अगर आपके पास ये सीढ़ी है और आपके पास ये ग्राउंड है, तो वो जो कह रहा है जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, वो एंगल आपके पास बन रहा है 75 डिग्री। वो कह रहा है हाउ फार इज़ द बॉटम ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। तो इसका मतलब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि ये जो सीढ़ी है ये इस बिल्डिंग से कितने दूर है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, बी का ही नाम दे देते हैं, बेस है तो इसको मैं बी रख लेता हूँ। एंगल भी हमें गिवन है ए, बी और सी। अब अगर हम डाटा देखें जो हमें गिवन है, डाटा हमें ये गिवन है कि आपके पास जो ए सी है वो 20 फीट है, एंगल अल्फ़ा वो आपके पास है 75 डिग्री, और हमने फाइंड क्या करना है, ए बी ये फाइंड आउट करना है। अब आप माइंड में लगाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज़ करेंगे जिसमें आपके पास आता है बेस और हाइपोटेनियस। तो आपको याद होगा ये आपके पास कॉज होता है, हम सिंपल इसको लगाते हैं कॉज ऑफ अल्फ़ा करली ब्राउन, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, कॉज ऑफ अल्फ़ा, अब अल्फ़ा आपके पास है 75 डिग्री
बेस आपके पास बी है और हाइपोटेनियस आपके पास कितनी है 20 फीट। ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 75 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू बी। तो सिंपल बस को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। cos 75 ये आपके पास आ जाएगा 0.2588 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.1763। तो बस अब हम कह सकते हैं कि अ लैडर इज 5.1763 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि उज़्मा इज़ स्टैंडिंग 50 मीटर फ्रॉम अ हॉट एयर बैलून दैट इज़ प्रिपेयरिंग टू टेक ऑफ। सपोज करें कि हम ये कहते हैं कि आपके पास ये कोई बैलून है और ये टेक ऑफ करने वाला है, और वो कह रहा है कि उज़्मा का इस बैलून से जो डिस्टेंस है ना वो आपके पास कितनी है 50 मीटर है। और वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ बैलून इज़ 28 डिग्री, और जो एंगल वो हमें बता रहा है वो एंगल आपके पास है 28 डिग्री। तो वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून, हमने ये फाइंड आउट करनी है कि इस बैलून की ये जो हाइट है ये कितनी है ये। तो बस इसको डायग्राम की तरह लेबल कर लें। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए का, ये बी है और ये आपके पास सी है। जो चीज़ें हमें गिवन है वो ये गिवन है कि आपके पास ए बी की जो वैल्यू वो आपके पास 50 मीटर है, बी से सी हमने इसको फाइंड आउट करना है, और जो अल्फ़ा हमें गिवन है वो आपके पास है 28 डिग्री। इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए अगर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूस हमने यूज़ करना है, तो फिर ये आ जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा की जगह आपके पास आ जाएगा tan 28, परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा h, और बेस आपके पास आ जाएगा 50। ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम निकालते हैं tan 28, ये आपके पास आ जाएगा 0.5317। इस 50 को तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 26.58 मीटर, ये हाइट है। फिर हम ये कह सकते हैं कि द हाइट ऑफ बैलून इज़ 26.58 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन इज़ इन अ बोट दैट इज़ फ्लोटिंग 175 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ अ 200 फुट क्लिफ। यानी सपोज करें कि ये आपके पास कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी की जो हाइट है वो आपके पास कितनी है 200 फीट, और ये कोई कश्ती जो थी इससे दूर है और वो फ्लोट कर रही थी, और उसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है 175 फीट। तो वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्लिफ एंड द बोट। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये। तो डिप्रेशन को जब मैं एलिवेशन में चेंज करूँगा तो इसका मतलब है हमने ये चीज़ यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है। बस लेबल कर लें ए बी और सी। तो डाटा के मुताबिक हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है वो आपके पास है 175 फीट, बी सी आपके पास है 200 फीट, और हमने फाइंड क्या करना है अल्फ़ा को फाइंड आउट करना है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम फार्मूला डिज़ाइन करेंगे तो tan ही लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो अगर मैं कर लूँ कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये tan उधर चला जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर आपके पास 200 है और बेस आपके पास 175 है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको बस सॉल्व कर लें, शिफ्ट दबा के tan इनवर्स 200 बाय 175।
तो ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा 48.81। फिर हम ये कह सकते हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन between the cliff and board is 48.81 मीटर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, अब फ्लैग पोल कास्ट अ शेडो। अब शेडो है तो इसका मतलब ये बेस पे ही बनेगा। 40 फीट लॉन्ग व्हेन द मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 31, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, अब फ्लैग पोल कास्ट अ शेडो। शेडो है तो ये आपके पास बेस पे बनेगा। 40 फीट लॉन्ग व्हेन द मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन इज़ 31 डिग्री। सपोज करें हम ये कहते हैं कि ये आपके पास एक कोई फ्लैग पोल है, ठीक है, और इसका जो शेडो बन रहा है वो आपके पास कितना बन रहा है 40 फीट। और वो कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन रहा है टू द सन वो आपके पास बन रहा है 31 डिग्री। हमने ये हाइट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम तो ये करते हैं, इसको लेबल कर लेते हैं A, B एंड देन C। डाटा लिखते हैं आपके पास आज A भी आपके पास है 40 फीट, B से C हमने इसको फाइंड आउट करना है, यानी कि H है, और साथ हमें अल्फ़ा भी गिवन है 31 डिग्री। देखें आपके पास ये दो साइड जब भी दी होंगी तो हम 10 लगाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा की जगह आपके पास आ जाएगा 31 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास आ गया H और बेस आपके पास आ गया 40। आपके पास आ जाएगा 10 31, हमने निकालना है 10 31, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6008 और इस 40 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी आंसर के साथ 40 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 24.03। तो बस हम कह सकते हैं कि द हाइट ऑफ पोल इज़ 24.03 फिट। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 3 से 8 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हम किसी के दिल में नहीं जान सकते कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिलाया करते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसी के साथ क्वेश्चन 1 और 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, विरासत सिर्फ जायदाद की नहीं होती, नाम, किरदार, इखलाक, ज़र्फ़, ताल्लुकात, फितरत, ये सब भी विरासत में जाते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।